वेल, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में थानोस को लेकर एक छोटी सी लाइन है, लेकिन भाई अगर तुमने उस लाइन को ध्यान से सुना है तो ये सिर्फ एक जोक नहीं लगती। ब्रूस बैनर की स्टूडेंट बेसिकली पूछती है, थानोस को हाफ द पॉपुलेशन किल करने की क्या जरूरत थी, रिसोर्सेज को डबल ही क्यों नहीं कर दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ब्रूस बैनर कुछ बोलता ही नहीं। अब क्वेश्चन ये है, क्या हल्क के पास इसका आंसर नहीं था, या मार्वल एक्चुअली थानोस के प्लान की सबसे बड़ी वीकनेस को खुद एक्नॉलेज कर रहा था। देखो, ये क्वेश्चन नया नहीं है। इन्फिनिटी वॉर की बात से फैंस एग्जैक्टली यही आर्ग्यू कर रहे हैं कि थानोस के पास जब सारे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स आ गए तो रियलिटी को मैनिपुलेट करने की पावर उसके पास थी। तो हाफ ऑफ ऑन लाइफ को मारने के बजाय रिसोर्सेज क्रिएट कर देता, फूड बढ़ा देता, न्यू प्लैनेट्स क्रिएट कर देता, या यूनिवर्स के अवेलेबल रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई कर देता। एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या दी कि थानोस ने कभी ये नहीं किया, और ये एक्चुअली इन्फिनिटी वॉर के राइटर्स के लिए भी एक्सीडेंटल प्लॉट होल नहीं था। रूसो ब्रदर्स और राइटर्स ने एक्सप्लेन किया था कि थानोस का डिसीजन एयरटाइट साइंटिफिक सोल्यूशन से नहीं, उसके कैरेक्टर से ड्रिवन था। और यहीं से थानोस को समझना जरूरी है। थानोस का मानना था कि उसका होम प्लैनेट टाइटन ओवर पॉपुलेशन और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से कोलैप्स हुआ। उसने टाइटन के लीडर्स को सोल्यूशन दिया, हाफ पॉपुलेशन को रैंडमली एलिमिनेट कर दो। उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और टाइटन इवेंचुअली डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद थानोस के दिमाग में एक बिलीफ लॉक हो गया, आई वाज राइट। मार्वल की ऑफिशियल कैरेक्टर हिस्ट्री भी एग्जैक्टली इसी मोटिवेशन को डिस्क्राइब करती है। थानोस बिलीव्ड ओवर पॉपुलेशन थ्रेटन्ड लाइफ एंड दैट एलिमिनेटिंग हाफ द पॉपुलेशन वुड सेव एवरीवन एल्स। तो थानोस के लिए ये सिंपली रिसोर्सेज कम है, लोग ज्यादा हैं वाली प्रॉब्लम नहीं थी, और इसीलिए रिसोर्सेज डबल करना उसके लिए सॉल्यूशन नहीं था। बिकॉज देन थानोस को एक्सेप्ट करना पड़ता, मे बी आई वॉज रॉन्ग, और थानोस ये एक्सेप्ट करने वाला कैरेक्टर नहीं था। एक्चुअली एंड गेम में इसका प्रूफ और क्लियर हो जाता। जब 2014 वाला थानोस फ्यूचर देखता है कि एवेंजर्स उसके स्नैप को रिवर्स कर देंगे, तो वो ये नहीं बोलता मे बी मुझे बेटर सोल्यूशन फाइंड करना चाहिए। इंस्टेड वो और एक्सट्रीम हो जाता है। अब वो सिर्फ हाफ लाइफ नहीं हटाना चाहता, वो पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके एक नई यूनिवर्स क्रिएट करना चाहता है। मतलब थानोस का अल्टीमेट गोल सिर्फ रिसोर्सेज सेव करना नहीं था, ही वांटेड टू प्रूव हिज फिलॉसफी वाज राइट। और यही वो पॉइंट है जहां ब्रांड न्यू डे का डायलॉग एक्चुअली इंटरेस्टिंग हो जाता है। स्टूडेंट का क्वेश्चन बेसिकली ऑडियंस का क्वेश्चन है। 8 साल से फैंस पूछ रहे हैं, ब्रो रिसोर्सेज डबल क्यों नहीं किए, और मार्वल ने फाइनली ये क्वेश्चन एमसीयू के अंदर ही पूछ दिया। अब आता है ब्रूस बैनर का साइलेंस। क्या इसका मतलब ब्रूस को पता है कि थानोस एक्चुअली राइट था? नहीं, इसका कोई ऑफिशियल एविडेंस नहीं है। और ये बोलना कि हल्क का साइलेंस थानोस के रिटर्न का सीक्रेट क्लू है, अभी पूरे स्पेकुलेशन होगा। बट नैरेटिवली ये साइलेंस एक चीज को परफेक्टली कम्युनिकेट करता है, थानोस के प्लान को डिफेंड करना मुश्किल है। ब्रूस बैनर ने खुद थानोस को देखा है, उसने उसकी आइडियोलॉजी का रिजल्ट देखा, उसने स्नैप के बाद की दुनिया देखी, और एवेंजर्स के साथ मिलकर उस स्नैप को रिवर्स भी की। तो जब उसकी स्टूडेंट पूछती है व्हाई डिडंट थानोस जस्ट क्रिएट मोर रिसोर्सेज, ब्रूस के पास टेक्निकली बहुत सारे आंसर्स हो सकते थे, बट नन ऑफ देम वुड मेक थानोस सोल्यूशन मॉरली और लॉजिकली परफेक्ट। और यहाँ मार्वल का एक्चुअल पॉइंट आता है, थानोस वाज नेवर सपोज्ड टू बी अ परफेक्टली रैशनल इकोनॉमिस्ट, ही वाज द मैड टाइटन। उसका नाम ही मैड है। इन्फिनिटी वॉर के राइटर्स ने भी एक्सप्लेन किया था कि थानोस अपने आप को विलन नहीं समझता, ही जेन्युइनली बिलीव्स ही इज सेविंग द यूनिवर्स। और कॉमिक्स में तो थानोस की मोटिवेशन और भी डिफरेंट थी। कॉमिक बुक थानोस का क्लासिक मोटिवेशन डेथ के ऑब्सेशन से डीपली कनेक्टेड था। वो डेथ को इंप्रेस करने के लिए मैस किलिंग तक करता है। एमसीयू ने उस मोटिवेशन को रिप्लेस करके टाइटन और ओवर पॉपुलेशन वाली आइडियोलॉजी को सेंट्रल बना दिया। इसलिए एमसीयू थानोस का हाफ द यूनिवर्स प्लान एक्चुअली एक साइंटिफिक इक्वेशन से ज्यादा साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन है। और एक और प्रॉब्लम है, अगर थानोस रिसोर्सेज डबल भी कर देता तो पॉपुलेशन फिर ग्रो करती, फिर कंजम्पशन बढ़ता, फिर स्कैरसिटी आ सकती थी। कुछ कहते हैं रिसोर्सेज मल्टीप्लाई करना ऑब्वियस सॉल्यूशन था, जबकि दूसरे आर्ग्यू करते हैं कि थानोस की आइडियोलॉजी में प्रॉब्लम रिसोर्स क्वांटिटी से ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ और सिविलाइजेशन के बिहेवियर की थी। लेकिन ऑनेस्टली ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, थानोस के पास इन्फिनिट पावर थी, लेकिन उसने इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज में से सबसे ब्रूटल पॉसिबिलिटी चूज की। और ब्रांड न्यू डे का डायलॉग हमें एग्जैक्टली वही रिमाइंड करता है। थानोस के पास सोल्यूशन क्रिएट करने की पावर थी, लेकिन उसने सोल्यूशन देने के बजाय अपनी आइडियोलॉजी को यूनिवर्स पर इंपोज किया। इसलिए हल्क का साइलेंस मुझे थानोस के रिटर्न का क्लू नहीं बल्कि एक कॉल बैक लगता है। मार्वल बेसिकली ऑडियंस से कह रहा है, हाँ भाई तुम्हारा क्वेश्चन वैलिड है, और शायद इसीलिए ब्रूस बैनर कुछ नहीं बोलता। बिकॉज समटाइम्स द प्रॉब्लम विद अ विलन इजंट दैट ही डजंट हैव इनफ पावर, इट्स दैट ही बिकम्स सो कन्विंस्ड ही इज राइट दैट ही स्टॉप्स लुकिंग फॉर अ बेटर आंसर। और थानोस के केस में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स भी उसकी आइडियोलॉजी को क्योर नहीं कर सके। तुम्हारा इस पे क्या कहना है कमेंट में बताओ। एंड भाई अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि अपनी फैमिली थोड़ी और बड़ी हो जाए।